चुटिया के निवारनपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ है। देर रात कार्यालय पर हमला किया गया। हमले में कोई हताहत की सूचना नहीं है। हमलावरों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात एक कार में सवार 2 अज्ञात हमलावर आरएसएस कार्यालय के पास पहुंचते हैं। आरोप ये भी है कि उन्होंने ऑफिस की ओर पेट्रोल बम फेंका और वहां से वो फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि शुरुआती जांच में पेट्रोल बम फेंके जाने की बात सामने आई है। हालांकि घटना के पीछे की वजह क्या थी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके अब जांच कर रही है। घटना के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हमलावर हमला करते हैं। हालांकि फिलहाल हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो हमलावरों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। 2 लड़कों ने पेट्रोल बम से हमला किया है। मंगलवार की रात 2 लड़कों ने पेट्रोल बम फेंका। ये हमारी मां पे हमला है और जिस नियत से किया गया है, पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है एक टैक्सी है और सपोर्ट में मोटरसाइकिल भी है। बड़े आराम से एक बार नहीं 2 बार आए हैं। एक बार आए हैं, फिर उसको अपना चेहरा छुपाया है, फिर मारा है, फिर चले गए, फिर वापिस आए, फिर दूसरा बम चलाया। माने इनकी योजना लंबी थी। मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए। किस ओर इंडिकेट कर रहा है सर ये पुलिस? अभी तो कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को लोगों ने बोला है डीएसपी जाए, डीएसपी से भी बात की, डीजी से भी बात की, डीसी से भी बात की। और यहाँ पर रात को 12:36 पर असामाजिक तत्वों द्वारा जो पेट्रोल बम से हमला किया, ये भगवान की लाख कृपा है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। यदि अप्रिय घटना घट जाती तो आज पूरे झारखंड में आग लग जाती। और यही उन लोगों की योजना था कि संघ कार्यालय पर हमला करो जिससे पूरे झारखंड जल उठे। तो भगवान ने इसको विफल कर दिया। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये घटना घटी है, आरएसएस ऑफिस के बाहर हमला किया गया है। क्या हमलावरों की पहचान हो पाई है और किस वजह से हमलावरों ने हमला किया, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर चीज़ों की बारीकी से जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। हालांकि अब तक इसके पीछे कौन लोग शामिल थे उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 2 अपराधी जो हैं वो ज़रूर कैद हुए हैं, जिसे लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। देख सकते हैं एक पेट्रोल बम यहीं पर फेंका गया था, अभी भी उसके शीशे के टुकड़े और जो तमाम चीज़ें हैं, बत्तियाँ हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। बता दें कि इस घटना से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना पूरा झारखंड जो है वो जल सकता था। आप लोग पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, क्या कुछ अब तक चीजें सामने आ रही है, कौन हो सकता है? अभी पुलिस तो जांच कर रही है। पुलिस ये विषय जांच का है। कल रात में जो कुत्सित प्रयास हुआ है, एक जानलेवा हमले करने का जो प्रयास हुआ है, उसको लेकर अभी मामला आपके सामने है और थाना से आईओ लोग भी आए हुए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। प्रशासन के जांच के बाद ही कुछ विशेष बता पाना आपके लिए अच्छा होगा कि किसने प्रयास किया। कितने लोग थे अंदर? प्रांत प्रचारक और भी क्षेत्र के कुल मिला के 20 से 22 लोग थे। उसमें रात में 12:30 बजे के आसपास हमला किया गया
और दो हमले हुए, एक छत के ऊपर और एक पार्किंग एरिया के ऊपर। पार्किंग एरिया के ऊपर जो बम फेंका गया वो फटा नहीं, इस कारण से हताहत बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओम प्रकाश, जरा ये भी पूछिए कि क्या पहले से कोई विवाद भी चल रहा था? जांच का मामला है, जांच में सामने आने वाला। कोई विवाद की बातें भी कहीं कहीं सामने आ रही है, क्या कुछ ऐसा कुछ विवाद हुआ था कि कोई असामाजिक तत्व इस तरह का? संघ तो सब समाज का है, संघ किसी विशेष के लिए काम करता नहीं, तो ये संघ पे हमला किया तो मैं किसी को बोल नहीं सकता कि किस समाज की तरफ से या किसने किया, लेकिन जिन्होंने भी किया ये कुकृत्य बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस पे पुलिस प्रशासन और सरकार की चिंता होती है कि ऐसे कार्यालय की सुरक्षा किस तरह से हो सकती है जहाँ पे इस तरह की गतिविधि, या हम तो समाज संस्कृति के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम पे हमला करने वाले कौन है, ये जांच का विषय है, जांच में आ रही है। जांच का विषय है, ये बातें कर रहे हैं, क्या लगता है कोई साजिश है या फिर कुछ? देखिए, जिस तरह की घटना हुई है, आए टैक्सी से दो लोग उतरे, बम फेंका, फिर चला गया, फिर आए, फिर बम फेंका, फिर चला गया, और साथ ही वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे पीछे से। एक मोटरसाइकिल उस टैक्सी को कवर भी कर रहा था और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। रिकॉर्डिंग करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? उसको कहीं ना कहीं उसको फ्लैश अप करना है। बड़ी घटना होती तो फ्लैश अप करते, छोटी घटना हो सकता नहीं करेंगे, या किसी को बताना होगा कि हाँ हमने ऐसा कर दिया है, ऐसा योजना है। ये आजकल आम बात है ना। देखिए, कोई भी घटना हो रहा है आजकल सीधे सीधे उसको डाल देता है कि हाँ हमने ये किया। ये कौन से लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, इतना बड़ा विश्व में सबसे बड़ी संगठन है, उस पर यह हमला करना, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, जिस संगठन का कभी मतभेद का कोई बात बोलता नहीं, उसके बावजूद इस संगठन पर हमला करने की क्या साजिश हो सकती है, क्या योजना हो सकती है? कुछ तो समझ से परे है। कोई बड़ी साजिश जो कि यहाँ के भी जो लोग हैं उनके द्वारा ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद कोई बड़ी साजिश है और उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन बट इस वक्त हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। किस तरह की टीम काम कर रही है इस पूरे कांड को उद्भेदन करने में? देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसमें मेरे अलावा जो है वो बहुत सारे थाना प्रभारी है, जो संबंधित थाना प्रभारी है, और जो साइबर डीएसपी है, टेक्सेल है, एफएसएल की टीम है, सभी इस मिलकर काम कर रही है। एफएसएल के द्वारा जो है वो यहाँ से जब्त किया जा रहा है, टेक्सेल के द्वारा काम किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया जा रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग जो भी है उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा बढ़ाई जाएगी यहाँ पे, अभी सुरक्षा में रहेंगे? अभी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा जो है अभी चल रही है। सभी थाना प्रभारी को गश्त कार्रवाई बनाई है। देखिए, सवाल है कि जिस तरह से ये घटना घटी, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? देखिए, अभी कहना यह उचित नहीं होगा। इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद ही अगर जो सबूत मिलते हैं, जिनके संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद ही इस पर अगर कुछ कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से। पिछले दिनों धनबाद से एक गिरफ्तारी हुई थी जिसमें कि एक आरएसएस के बड़े नेता या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश थी। इस तरह की कुछ बातें? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम सभी जो संबंधित बिंदु हैं, किसी चीज पे हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी बिंदु हमारे संज्ञान में आएंगे उस पर हम लोग जांच करेंगे, और जांच के बाद ही हम लोग कुछ स्पष्ट बता पाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ सिटी डीएसपी थे, उन्होंने भी साफ बताया कि यहाँ पे संघ कार्यालय के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी बढ़ाई जा रही है। तो वही पूरे मामले के उद्भेदन को लेकर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसमें सिटी एसपी, सिटी डीएसपी सहित टेक्सेल और साइबर सेल के जो डीएसपी हैं वो भी शामिल है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। ये बता दें कि पिछले दिनों जो धनबाद में हिजब उत तहरीर के आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उनके भी बयान और जो जांच में ये बातें सामने आई थी कि उनके रडार पर कोई आरएसएस या बीजेपी नेता है। तो देखना होगा कि अब इस जांच में क्या कुछ चीजें। ओम प्रकाश, क्योंकि देखिए आरएसएस एक संगठन है और ऐसे में उसके ऊपर हमला किया जाता है तो जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए, आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल से हमला किया गया है। पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुट चुकी है। नहीं है,
ये हमारी माँ पे हमला है और जिस नीयत से किया गया है पुलिस प्रशासन को उस नीयत का पता लगाना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है एक टैक्सी है और सपोर्ट में मोटरसाइकिल भी है। बड़े आराम से एक बार नहीं 2 बार आए हैं। एक बार आए हैं फिर उसको अपना चेहरा छुपाया है, फिर मारा है, फिर चले गए, फिर वापस आए, फिर दूसरा बम चलाया। माने इनकी योजना लंबी थी। मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए। किस ओर इंडिकेट कर रहा है सर ये पुलिस? अभी तो कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को हम लोगों ने बोला है डीएसपी जी आए, डीएसपी से भी बात की, डीजी से भी बात की, डीसी से भी बात की। और यहाँ पर रात को 12:36 पर असामाजिक तत्वों द्वारा जो पेट्रोल पंप से हमला किया, ये भगवान की लाख कृपा है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। यदि अप्रिय घटना घट जाती तो आज पूरे झारखंड में आग लग जाती। और यही उन लोगों की योजना था कि संघ कार्यालय पर हमला करो जिससे पूरे झारखंड जल उठे। तो भगवान ने इसको विफल कर दिया है। मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए और इसकी पूरी जांच करते हुए तह तक जाने का काम करें और असली जो षड्यंत्रकर्ता था उन तक पहुँचे और उनको जेल के सिखजे में भेजकर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें। सर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, देखिए आरएसएस ऑफिस के बाहर हमला होता है, जाहिर सी बात है बीजेपी में गुस्सा है। क्या लग रहा है आपको कि क्या ये कोई राजनीतिक रंजिश के तहत हुआ है, प्री प्लान है, या फिर किसी विवाद की वजह से हमलावरों ने हमला किया? क्या जानकारी है फिलहाल? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई विवाद का बात ही नहीं है, क्योंकि आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था है और चूंकि ये इसका जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी और कई इसमें जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से आरएसएस का यहाँ मुख्यालय है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये रिहायशी इलाका में बगल में ही आपको तपोवन मंदिर है, जहाँ पर रामनवमी के दौरान पूरी रांची से कम अगर बात करें तो 70 से 80 हजार लोगों को यहाँ जमावड़ा आता है और उसी के मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये आरएसएस का कार्यालय है। और यहाँ पर इसमें अभी जो ठहरे हुए थे प्रांत प्रचारक भी मौजूद थे यहाँ, जो संघ के प्रांत प्रचारक हैं, और उसमें 10 से 15 लोग मौजूद थे और हमेशा रहते हैं, ये 24 घंटा रहते हैं और यहीं पर उनका विश्राम भी होता है और यहीं से पूरे राज्य का कार्य का संचालन भी करते हैं। और रह गई बात कि हमलावर जो यहाँ पर आए थे, सबसे पहले वहाँ उन्होंने मुआयना किया और 2 गाड़ी से आए। बिल्कुल निरंजन, वो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि 2 बार ये अपराधी वहां पहुंचते हैं और पेट्रोल बम से हमला करते हैं। देखिए कल राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भी सियासी सरगर्मी इस वक्त तेज है। बीजेपी ने भी एक समर्थन दिया है निर्दलीय उम्मीदवार को। क्या लगता है कुछ राजनीति जो रंजिश है उस वजह से भी ये हमला हुआ? क्या ध्यान भटकाया जाए? देखिए, चूंकि अभी पूरे झारखंड का 2 सीटों को लेकर के सियासी पारा उफान पर है। अब पूरा केंद्र बिंदु 3 जगह बना हुआ है। अगर हम बात करें सबसे जो बड़ा तो इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं और बाकी अग्रतर सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें उचित होगा उसमें उचित जांच के बाद ही हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। कोई एसआईटी की टीम, एसआईटी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें सिटी डीएसपी, साइबर डीएसपी, अगल बगल के जितने भी थाना प्रभारी हैं, टेक सेल, एफएसएल, सबको इसमें डाला गया है। तो फिलहाल कहा जाए तो एक एसआईटी का टीम का भी गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं, उनका पता लग चल पाए। तो जाहिर तौर पर यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कोई साजिश है या फिर कुछ और। बता दें कि यही वो कार्यालय है आरएसएस का जहां पर ये पूरा हमला हुआ है। एक जो पेट्रोल बम जो है वो ऊपर बालकनी छत के ऊपर फेंका गया था, जबकि दूसरा जो बम है पेट्रोल बम वो नीचे पार्किंग एरिया में फेंका गया है। तो फिलहाल कहा जाए तो इस पूरी घटना
बिल्कुल को ओम लेकर प्रकाश, और अब जो ये जांच का विषय है, देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस की तरफ से जानकारियां सामने आती है, क्यों हमला किया, कौन हमला किया है और किस वजह से हमला किया गया है, ये सभी अभी सवाल है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ओम प्रकाश। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत हो गई है। 16 साल तक सैलानी की पसंद रही है जोया। टाटा जू प्रबंधन ने की मौत की पुष्टि। तो इलाज के दौरान अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत हुई। बीमारी और बढ़ती उम्र के कारण मौत हुई है। 16 साल पहले 6 माह की उम्र में दक्षिणी अफ्रीका से टाटा जू लाई गई थी जोया, और अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत से टाटा जू में मायूसी है। तो जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत हो गई है। 16 साल तक सैलानी की पसंद रही जोया, और अब उसकी मौत हो गई है। टाटा जू प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है। इलाज के दौरान अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत हुई। बीमारी और बढ़ती उम्र के वजह से मौत हुई है। 16 साल की जोया हो गई थी और इस वजह से उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से टाटा जू लाई गई थी जोया, और अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, जोया की मौत हो गई है, क्या वजह है, किस वजह से मौत हुई, कब मौत हुई, क्या जानकारी? जी बता दूं कि 16 सालों से टाटा जू में जो है अफ्रीकन शेरनी जया जो है वो यहाँ लाई गई थी और यहीं रहती थी। हालांकि उसकी मौत जो बताया जा रहा है कि कई महीनों से जो बीमार पड़ी हुई थी और उसका उम्र जो काफी बढ़ गया था, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। हालांकि जिस तरह जू प्रबंधन ने ये पुष्टि की है और उसके बाद जांच के लिए उसका सैंपल जो है वो रांची भेजा गया है। फिलहाल अभी जो है मौत की सूचना के बाद जो टाटा जू प्रबंधन की पूरी तरह से मायूसी छाई हुई है, और सबसे बड़ा कारण जो है उनके जो शेरनी के साथ शेर रहता था, 10 सालों से एक ही बाड़े में रहता था, वो भी काफी मायूस है। उसकी भी तबीयत काफी अब खराब बताई जा रही है, क्योंकि वो एक ही जोड़ी एक ही बाड़े में दोनों रहता था, और जब शेरनी की मौत हुई है तो शेर भी काफी मायूस है, और उसके चलते उस पर भी डॉक्टर की टीम जो है निगरानी रखी हुई है। हालांकि बातें सामने आ रही है कि उम्र ज्यादा होने के चलते शेरनी की मौत हुई है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए आशीष। अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।